हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो टुडेज कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो देखते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो 9 सर्कल्स इन अ स्क्वायर, इस पर आधारित है। ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर 9 सर्कल बने रहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो, एक स्क्वायर के अंदर कितने सर्किल बने हुए हैं? 9 सर्किल। ठीक, तो हमें बताना है कि ये जो ग्रीन पार्ट है इसका एरिया कितना आएगा। ठीक, तो यहां पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बेसिक ज्योमेट्री ये जानते हैं, ये क्या बना हुआ है। देखिए, ये एक स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर की जो साइड है वो है ए। ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए दी हुई है, और इसके अंदर एक क्या बना हुआ है? सर्किल बना हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट अगर ये मान लिया मैंने, और सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ तक की आप डिस्टेंस लोगे, क्या आ जाएगी? ये आर आ जाएगी। अगर यहाँ तक की डिस्टेंस भी लोगे तो ये भी क्या जाएगी? ये भी आर आ जाएगी। अब देखिए, 2r इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आर, और यहाँ से लेकर आर, ये पूरी लेंथ क्या है? इसकी साइड ए के बराबर। मतलब 2r इज इक्वल टू, मतलब इसका डायमीटर 2r इज इक्वल टू क्या है? स्क्वायर की साइड के इक्वल। तो अगर रेडियस निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? a/2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस स्क्वायर के अंदर ये जो सर्किल रखा हुआ है, ठीक, तो सर्किल को छोड़कर ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है कि इस पार्ट का एरिया कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरा स्क्वायर है, पूरे स्क्वायर के एरिया से, मतलब स्क्वायर का अगर मैं एरिया ले लूं और माइनस कर दूं इस पूरे स्क्वायर के एरिया से, ये जो सर्किल का एरिया है उसको अगर मैं माइनस कर दूं, तो मुझे ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। है ना, ऐसे ही करेंगे। तो देखिए, अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? देखिए, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर। अब हम इस सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर की वैल्यू दी हमको a/2, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन मिल गए। अब स्क्वायर के एरिया से आप ये सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, मतलब 1 - 2 कर दोगे तो आपको ग्रीन पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ग्रीन पार्ट का क्या मिल जाएगा? एरिया कितना आएगा? देखिए, ये आएगा, स्क्वायर का एरिया कितना है? ए स्क्वायर, और माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है दोस्तों, इसको और सॉल्व कर सकते हो आप। ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा? 1 माइनस इसकी वैल्यू रख दो 22/7 और इंटू 4। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार कट गया। ये हो गया 7 दूनी 14, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ये 14 माइनस 11, मतलब कितना आ जाएगा? 3/14। तो कितना आ रहा है फाइनली? 3a² अपॉन 14। मतलब ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, इसका एरिया कितना आएगा? 3a² अपॉन 14। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको ए की वैल्यू बता दी जाए कि ए की वैल्यू अगर 28 है, मतलब साइड की वैल्यू 28 दे दी गई, और फिर पूछा गया कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ग्रीन वाला, उसका एरिया बताना है, तो आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हो। कितना जाएगा आंसर? 3 × a², मतलब 28 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 14। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? मतलब हमारा फाइनल क्या आंसर है? 3a² अपॉन 14। अब देखिए दोस्तों, अभी एक सर्किल रखा हुआ था। ठीक है, अब मैं सर्किल बढ़ा देता हूं। अब देखिए, यहाँ पर 4 सर्किल आ गए। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है? ये ए ही है। अब सर्किल कितने दिख रहे हैं हमको? 4 दिख रहे हैं। तो हमें बताना है ये जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो आप, उसका एरिया कितना होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, पूरे
स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सर्किल का एरिया अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रीन पार्ट वाला एरिया हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ा देते हैं। ठीक, ये आर रेडियस, ये भी आर रेडियस। अच्छा, पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि ये चारों सर्किल क्या है, आपस में सेम है, इक्वल है, मतलब इक्वल रेडियस के सर्किल हैं ये। ठीक है, अलग अलग रेडियस नहीं है, सबकी रेडियस सेम है। तो अगर इसकी आर है तो इसकी भी आर है रेडियस, इसकी भी क्या होगी, इसकी भी आर होगी। अब यहाँ आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक, तो ये कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल ए है ना। और ये सर्किल क्या है, इक्वल है आपस में। तो ये एक सर्किल ये बना है, एक सर्किल ये बना है, मतलब आधा एरिया ये कवर कर रहा है और आधा एरिया ये कवर कर रहा है। ये जो आप साइड यहाँ तक देख रहे हो ये किसके बराबर हो जाएगी, a/2, और यहाँ वाली साइड भी किसके बराबर हो जाएगी, a/2 के बराबर। मतलब ये जो 2r आप देख रहे हो, 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 के बराबर। तो हमें r की वैल्यू निकालना है, r बराबर कितना जाएगा, a/4। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, चारों सर्किल अगर इक्वल हैं तो हम किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 4 का मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो एक की हमने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली। अब हम इस सर्किल का क्या निकाल लेते हैं, एरिया। ठीक है, तो इस सर्किल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या दी है, a/4 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसमें स्क्वायर खोल दोगे तो पाई a²/16 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक सर्किल का एरिया पता चल गया, पाई a²/16। कितने सर्किल हैं, 4, चारों की रेडियस सेम है, तो आप एरिया भी क्या होगा, सबका सेम होगा। तो एक का इतना है तो 4 के लिए क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाइड कर देना, 4 से कैंसिल करोगे कितना जाएगा, पाई a²/4। मतलब जो हमें 4 सर्किल दिए गए हैं उन चारों सर्किल का एरिया कितना मिल गया, पाई a²/4। और इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो वो होता है a²। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये ग्रीन पार्ट वाला क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो जब आप स्क्वायर के एरिया में से, तो यहाँ लिख लेते हैं ग्रीन पार्ट का जो एरिया है, सॉरी ट्राइंगल नहीं आएगा, एरिया, ग्रीन पार्ट का जो एरिया है वो कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया a² माइनस चारों सर्किल का एरिया कितना आएगा, पाई a²/4। देखिए दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लेना, a² को कॉमन ले लोगे आप तो कितना जाएगा, 1 माइनस 22/7 गुणित 4। एक 2 से 2 दूनी 4 और ये 11 बार कट गया, 7 दूनी 14, फिर से वही आ जाएगा। तो a² इंटू 3/14। तो आप देख रहे हो कि अभी मैंने एक सर्किल रखा था इसके अंदर, तो एरिया कितना आ रहा था, देखो जब एक सर्किल रखा था तो भी एरिया कितना आ रहा था, 3a²/14। ठीक है, और अगर मैंने 4 सर्किल रख दिए इक्वल रेडियस के और स्क्वायर की साइड a ही है तो भी एरिया कितना आ रहा है, 3a²/14। ये कैसे हो गया, जब एक सर्किल आप रख रहे हो तो भी एरिया वही, 4 सर्किल रख रहे हो तो भी एरिया वही आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, स्क्वायर की जो साइड है वो a ही है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसके अंदर चाहे एक सर्किल रख दो या 4 सर्किल रख दो या 15, 16 रख दो या 18 रख दो, कितने भी सर्कल रख दो और उनकी रेडियस अगर इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये जो आप ग्रीन पार्ट वाला एरिया देख रहे हो उसको इक्वली ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, कैसे, मतलब जैसे यहाँ पर एक सर्किल जो एरिया कवर कर रहा है वही एरिया यहाँ पर 4 सर्किल कवर कर रहे हैं, बस उनकी रेडियस क्या हो गई है, a से क्या हो, a/2 से क्या हो गई, a/4 हो गई है। ठीक है, a/4 हो गई तो उनकी संख्या भी तो 4 हो गई है। यहाँ पर जब हम ले रहे थे तो क्या थी रेडियस, a/2 थी, लेकिन एक ही सर्किल था। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, देखो 4 सर्किल ले रहे हैं लेकिन रेडियस क्या हो गई, a/4 हो गई है। तो जो ये बड़ा वाला सर्किल जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये 4 छोटे वाले सर्किल भी कवर करते हैं। इसीलिए हमने जो यहाँ पर एरिया निकाला 3a²/14
वही एरिया इस ग्रीन पार्ट का यहाँ पर भी उतना ही आता है 3a² / 14। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा हुआ है हमारा, देखिए कॉन्सेप्ट यहीं पर छुपा हुआ है। अब आप इक्वल रेडियस के सर्किल चाहे कितने भी बना दो, जो शेडेड पार्ट वाला, जो ग्रीन पार्ट वाला आपको एरिया मिलेगा वो हर कंडीशन में क्या होता है, वो इक्वल होता है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पर ये नया ज्योमेट्री ले लिया मैंने। अब मैंने इक्वल रेडियस के कितने सर्किल ले लिए हूँ, देखो 9 सर्किल ले लिए। ठीक है, और इसकी रेडियस, इसका साइड क्या दी हुई है, ए, मतलब ये जो पार्ट होगा a/3, ये कितना होगा a/3, और ये भी कितना होगा a/3। तीन इक्वल सर्किल रेडियस, इक्वल रेडियस के 3 सर्किल ले लिया, तो 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो a है तो a/3 a/3 a/3। तो यहाँ से अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ होगी ये पूरी कितनी होगी, a/3 होगी। अब आप एक सर्किल की रेडियस निकालोगे तो क्या आएगा, 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/3। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/6। क्यों, क्योंकि पूरे 9 के 9 सर्किल क्या है, इक्वल रेडियस के हैं, उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका एरिया अगर आप निकाल लोगे क्या आएगा, πr², मतलब पाई इंटू कितना आ जाएगा, r की वैल्यू a/6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, πa² / 36। ठीक है, लेकिन सर्किल ये एक सर्किल का है, हमें पूरे 9 के 9 सर्किल का एरिया चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा ना, तो 9 का मल्टीप्लाइड कर दो, 9 चौके 36। तो इन 9 सर्किल का एरिया कितना आ गया हमारे पास, πa²/4। देखो सेम वही आ रहा है, वहां पर एक सर्किल का आ रहा था और इसके पहले 4 सर्किल का भी यही आ रहा था, अब 9 सर्किल का भी एरिया यही आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको ये जो ग्रीन पार्ट वाला एरिया दिख रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, 3a² / 14। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 9 सर्किल वाला भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। यहाँ पर ए की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो बहुत आसानी से आप इसकी वैल्यू, ये जो ग्रीन पार्ट है उसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल रेडियस के कितने 16 सर्किल बने हुए हैं। कितने सर्किल बने हुए हैं, 16 सर्कल्स। तो आपको इसको खुद ही सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेम एरिया आ रहा है या नहीं। सेम मतलब 3a² / 14, इतना ही एरिया इस ग्रीन पार्ट का जो ये छूट रहा है उतना ही एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको क्या दिया हो, ये जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी दी हुई है, a, और ये इक्वल रेडियस के कितने 16 सर्किल बने हुए हैं। ठीक, इक्वल रेडियस के 16 सर्किल साइड ए के स्क्वायर में बने हुए हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सॉल्व करके कि ये इसका एरिया 3a² / 14 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये था आज का हमारा टुडेज कॉन्सेप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।